नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे कि पहले वीडियो हम बनाए थे आपातकालीन से, उसमें हम पढ़े थे कि देश में राष्ट्रीय आपात लगाने से क्या क्या प्रभाव में पड़ जाता है, किन किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है और राष्ट्रीय आपात देश में कौन लगाते हैं, जैसे राष्ट्रपति लगाते हैं, और यह किन कारणों से लगता है, किन परिस्थितियों में लगता है। इन चीज़ों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और पहले भी बता चुके हैं आपको कि 3 तरह की आपात की प्रावधान किया गया हमारे संविधान में। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में 3 तरह की आपात का प्रावधान किया गया है, जिसमें से हम राष्ट्रीय आपात के बारे में हम पढ़ चुके हैं और पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे कि 2 तरह की आपात के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे कि अनुच्छेद 360 के तहत जो देश में वित्तीय आपात घोषित किया जाता है उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो राष्ट्रपति शासन के बारे में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति, और दूसरा हम पढ़ेंगे वित्तीय आपात जो अनुच्छेद 360 के तहत प्रावधान किया गया है वित्तीय आपात का देश में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाना। तो राष्ट्रपति शासन 2 कंडीशन में लगता है। पहला कंडीशन है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा उसमें उस राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वह सही से काम नहीं कर पा रहा हो। संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक जो संविधान में जो उल्लेखित है उसके तहत संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने से या फिर राष्ट्रपति स्वविवेक से और साथ में संसद में इसके तहत अनुमोदित किया जाता है। संसद में दोनों सदन के लोग अनुमोदित करते हैं और यह उस राज्य में जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र के तहत उस राज्य का मुख्यमंत्री है वह नहीं कार्य कर पाता है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। दूसरा कारण है इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का, वह है कि निर्देश, यानी कि केंद्र सरकार किसी चीज पे निर्देश देता है राज्य सरकार को, वह निर्देश को पालन नहीं कर पा रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए निर्देश का पालन राज्य सरकार नहीं कर पा रहा होता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा राज्य में। यह संसद के अनुमोदित होने के बाद होता है। यह 6 माह तक अधिकतम हो सकता है। 6 माह तक किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, लेकिन इसको अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। प्रत्येक 6 माह का अंतराल होना चाहिए। 6 माह होने के बाद फिर से संसद को अनुमोदित करना पड़ता है 6 माह के लिए। उसी तरह से 6 माह करके पूरे 3 साल से आप ज़्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू किसी राज्य में नहीं हो सकता है। उसके बाद उस राज्य में चुनाव करके और फिर से उस राज्य को मुख्यमंत्री चुन करके और जो शासन होता है वह राज्य को सौंप दिया जाता है 3 साल के बाद। अधिकतम मिनिमम जो है 6 माह का लगता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए हुए निर्देश को पालन नहीं कर पाता है, किसी कानून को निर्देश के पालन नहीं कर पाता है। उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य में राज्यपाल के कहने से या फिर स्वविवेक से संसद में जब अनुमोदित किया जाता है, संसद में बहुमत पेश किया जाता है कि अमुक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। और उससे क्या राष्ट्रपति शासन लागू होने से क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन चीज़ों में, किन किन क्षेत्रों में प्रभाव पड़ता है, वह है कि पहला जो है आपका
वो है कि राज्य सरकार जो है वह केंद्र के अधीन आ जाता है। राज्य सरकार जो है, राज्य है वह केंद्र के अधीन आ जाता है। राज्य सरकार केंद्र के अधीन आ जाता है, यानी राज्य सरकार पे केंद्र का नियंत्रण हो जाता है और केंद्र अपने स्तर से राज्य सरकार को चलाता है, जिसमें राष्ट्रपति जो है वे उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा, नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रशासन उस राज्य का चलाता है राष्ट्रपति। तो इसीलिए इसको जो ये 356 अनुच्छेद है, यह इसीलिए राष्ट्रपति शासन कहा जाता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद उसमें जो है राष्ट्रपति शासन लागू के होने के बाद राष्ट्रपति जो है वो यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद उस राज्य का कानून संसद बनाएगी और राष्ट्रपति के निर्देश पे संसद उस राज्य के विधायिका और कार्यपालिका के तहत काम करती है और उस राज्य में कानून बनाती है। और उसके बाद विधेयक वगैरह जो है उस राज्य का विधेयक जो है, वित्तीय विधेयक है, वार्षिक विधेयक है, वह राष्ट्रपति द्वारा पेश किए जाने लगता है। और उसके बाद आपका है इसमें कि जब राष्ट्रपति का शासन होता है तो मुख्यमंत्री का जो होता है वह विघटन हो जाता है, यानी कि राज्य का विधानसभा जो होता है, राज्य का विधानसभा वह राष्ट्रपति द्वारा विघटित कर दिया जाता है और उसको भंग कर दिया जाता है विधानसभा को, और उसमें राष्ट्रपति शासन जब तक लागू रहता है तब तक इसका विघटन रहता है और ये भंग रहता है विधानसभा जो राज्य का होता है वह। इसके राष्ट्रपति शासन देश में सबसे पहले लगा था 1951 में। 1951 में लगा था पंजाब में। पहला जो राष्ट्रपति शासन देश में लगा था वह 1951 में लगा था पंजाब में। इसके बाद लगभग सभी राज्यों में 2 से 3 या इससे अधिक बार लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन, यानी कि हर एक साल औसतन 2 बार राष्ट्रपति शासन देश में लगाया जाता है। इसके बाद आपका अगला जो है वह है राष्ट्रपति शासन के बाद जो अगला जो आपका है वह है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत ही लगाया जाता है। वित्तीय आपात यह पूरे देश में लगाया जाता है। इस दौरान कब लगाया जाता है? यह जब देश में वित्तीय या प्रत्यय नियंत्रण में ना होता है, नियंत्रण से बाहर हो जाता है उस कंडीशन में, और साख का खतरा हो जाता है। जब साख खतरा में आ जाता है देश का, तो उस दौरान राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के साधारण बहुमत से देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। और यह अधिकतम इसका जो समय है वह निर्धारित नहीं है, और जब तक इस से वित्तीय जो है वित्तीय स्थायित्व हो गया आपका और साख का नियंत्रण जो है, साख खतरे में होता है, जब तक यह ठीक नहीं होता है, फिर से पुनः स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक यह लगाया जाता है। और संसद द्वारा इसको लगाने के लिए फिर से अनुमोदित करने की जरूरत नहीं है। यह एक बार अनुमोदित हो जाता है संसद द्वारा, उसके बाद क्या होता है, यह बढ़ाया जाता है और यह अनिश्चित काल तक बढ़ाया जाता है वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।